इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम भारत में सरकारी बनाम निजी नौकरी की उस पुरानी बहस पर बात कर रहे हैं जो आज भी उतनी ही अहम है। हमारे पास एक लेख है इस पर, सरकारी और निजी नौकरी की बहस, भारत का भविष्य। तो हमारा इरादा है इस लेख के जरिए ये समझना कि ये बहस इतनी ज़रूरी क्यों है और अलग-अलग पीढ़ियों की क्या राय हैं, भविष्य कैसा दिख रहा है। क्या सरकारी नौकरी वाकई वो जिंदगी सेट वाली गारंटी है या फिर निजी क्षेत्र के मौके ज्यादा लुभाते हैं। चलिए इस लेख के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें देखते हैं। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। जरूर, बिल्कुल। ये कोई आज की बात तो है नहीं। आजादी के बाद आप देखिए, कई दशकों तक जब संगठित निजी क्षेत्र मतलब लगभग था ही नहीं, तब तो सरकारी नौकरी ही स्थिरता और सम्मान का सबसे बड़ा जरिया थी। एक तरह से स्वर्ण मानक कह सकते हैं। मतलब एक ही मुख्य विकल्प था लोगों के पास। बिल्कुल। लेकिन फिर 1991 में उदारीकरण के बाद हालात काफी बदल गए। आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, ये सब निजी क्षेत्र एकदम से बढ़े, तनख्वाहें बढ़ीं, मल्टीनेशनल कंपनियां आईं, तो युवाओं के सामने एकदम से कई नए रास्ते खुल गए। लेकिन वो जो आकर्षण था सरकारी नौकरी का, वो बना रहा। वो बना रहा, कम नहीं हुआ। खासकर छोटे शहरों में और मध्यम वर्गीय परिवारों में तो बहुत ज्यादा। आपने भी सुना होगा, अक्सर कहते हैं बस बेटा एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट है। ये जिंदगी सेट है वाली बात तो मैंने बहुत सुनी है। इसके पीछे वजह सिर्फ तनख्वाह नहीं है, मतलब कई और चीजें हैं, जैसे नौकरी की सुरक्षा। ये बहुत बड़ी बात है। मंदी आए या कुछ भी हो, नौकरी जाने का डर बहुत कम रहता है। फिर पुरानी व्यवस्था में पेंशन थी, दूसरे भत्ते थे, और सामाजिक प्रतिष्ठा वो तो है ही, आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाओं में तो खासकर। और एक और बात है, जोखिम से बचना। अच्छा, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते। जिन माता पिता ने खुद आर्थिक उतार चढ़ाव देखे हैं, वो अक्सर अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानित और प्रिडिक्टेबल भविष्य चाहते हैं। और इसी का असर शायद आज के युवाओं की सोच पर भी दिखता है, जो लगता है काफी बटी हुई है। इसे थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ तो वो युवा हैं शायद टियर 2, टियर 3 शहरों से, जो सालों साल यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इनकी तैयारी में लगे रहते हैं। उनके लिए शायद परिवार की उम्मीदें, समाज में इज्जत और लंबे समय के फायदे ये ज्यादा मायने रखते हैं। सही कहा, बिल्कुल। और दूसरी तरफ है वो युवा जो शायद बड़े शहरों से हैं या जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि थोड़ी बेहतर है। वो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डिजाइन इन रास्तों पर जाते हैं। उन्हें अच्छी सैलरी चाहिए, काम में थोड़ी आज़ादी चाहिए, शायद विदेश जाने का मौका, कुछ नया करने का जोश, वो उन्हें खींचता है। उनके लिए नौकरी एक पड़ाव जैसी है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। वो नौकरी बदलने या फ्रीलांस करने या आजकल जैसे स्टार्टअप शुरू करने, इसमें हिचकते नहीं हैं। तो यहाँ एक तनाव दिखता है। मतलब लोग चाहते तो सरकारी नौकरी वाला रुतबा है, पर पैसा और रोमांच प्राइवेट वाला। और ऐसी नौकरियां बहुत कम हैं जहां दोनों चीजें मिलें। ये असल मुश्किल है। अगर सीधी तुलना करें तो क्या फर्क सामने आते हैं? देखिए, सरकारी में सुरक्षा तो बहुत ज्यादा है, ये तो मानना पड़ेगा, पर शुरू की तनख्वाह अक्सर कम होती है और तरक्की भी थोड़ी धीमी होती है, मतलब एक तय रफ्तार से। प्राइवेट में, खासकर आईटी, कंसल्टिंग में शुरुआती पैकेज काफी अच्छे हो सकते हैं। तरक्की भी तेज होती है अगर आप अच्छा काम करें तो, प्रदर्शन पर आधारित। लेकिन फिर वो नौकरी जाने का खतरा और काम के घंटे। वो पहलू भी है। नौकरी की सुरक्षा कम है और काम के घंटे अक्सर ज्यादा होते हैं, दबाव भी ज्यादा होता है। पेंशन का भी फर्क है। पुरानी सरकारी नौकरियों में तो पक्की पेंशन थी, अब नई भर्तियों के लिए एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम। जबकि प्राइवेट में तो आपकी रिटायरमेंट सुरक्षा आपकी बचत और निवेश पर ही निर्भर करती है ज्यादातर। और सामाजिक प्रतिष्ठा, वो अभी भी सरकारी नौकरियों की ज्यादा है मेरे ख्याल से। खासकर ग्रामीण इलाकों में, छोटे शहरों में आज भी सरकारी नौकरी का पलड़ा भारी माना जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक आईएएस अफसर, शुरुआती बेसिक सैलरी शायद 56,100 रुपए महीना हो, और वहीं गूगल का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो शायद 30-40 लाख सालाना से शुरुआत करें। फर्क तो काफी है। बिल्कुल। लेकिन 10 साल बाद सोचिए, वो आईएएस अधिकारी शायद किसी जिले का कलेक्टर हो या सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी। उसके पास कितना प्रभाव होगा, कितनी सुविधाएं होंगी। और वो गूगल वाला इंजीनियर, हो सकता है वो 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहा हो, शायद गोवा से रिमोट काम कर रहा हो। इसी तरह एसबीआई पीओ की नौकरी में सुरक्षा है, स्थिरता है, लेकिन एक प्राइवेट बैंक मैनेजर पर
टारगेट पूरा करने का कितना दबाव होता है। अब अगर भविष्य की बात करें तो क्या रुझान दिख रहे हैं? लेख क्या कहता है? लेख के अनुसार सरकारी क्षेत्र में नौकरियां थोड़ी कम हो रही हैं। डिजिटलीकरण है, बजट कटौती है, स्थायी पदों की जगह कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी भूमिकाएं बढ़ रही हैं और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी सीटें कम हुई हैं। तो मुकाबला बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये एक तरह का विरोधाभास है। सरकारी नौकरी मतलब कम जोखिम, पर उसे पाना आज शायद सबसे जोखिम भरा काम बन गया है। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग, ये सब अब आम होता जा रहा है और कंपनियां भी अब डिग्री से ज्यादा स्किल पर ध्यान दे रही हैं। लेकिन वहां भी छटनी मतलब ले ऑफ, वो एक सच्चाई है। बिल्कुल, वो अनिश्चितता वहां भी है। तो इन सब बदलावों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब आगे क्या? देखिए, बदलाव तो दोनों ही क्षेत्रों में जरूरी लग रहा है। सरकार को अपनी एचआर नीतियां, भर्ती प्रक्रिया, इन्हें आधुनिक बनाना होगा। भूमिकाओं को ज्यादा नतीजा आधारित, मेरिट बेस्ड बनाना होगा। और निजी क्षेत्र को उन्हें नौकरी की सुरक्षा, कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य, वर्क लाइफ बैलेंस, इन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आखिर में तो ये चुनाव बहुत ही व्यक्तिगत है। अगर किसी को स्थिरता चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए और धीमी लेकिन एक तय रफ्तार से प्रगति चाहिए, तो सरकारी नौकरी आज भी एक अच्छा विकल्प है। पर हाँ, उसके लिए सालों की वो कठिन तैयारी, वो अनिश्चितता, उसके लिए तैयार रहना होगा। और अगर कोई तेज तरक्की चाहता है? हाँ, अगर कोई तेज ग्रोथ चाहता है, काम में लचीलापन चाहता है, क्रिएटिव फ्रीडम चाहता है और ज्यादा जोखिम लेकर बड़े इनाम पाने को तैयार है, तो फिर प्राइवेट नौकरी या अपना काम शुरू करना वो शायद बेहतर रास्ता है। लोग रास्ते बदल भी रहे हैं शायद। बिल्कुल, ऐसा हो रहा है। कोई यूपीएससी की तैयारी छोड़कर स्टार्टअप बना रहा है, तो कोई बड़ी टेक कंपनी छोड़कर आरबीआई जैसी सरकारी संस्था की तैयारी कर रहा है। ये सब आपकी अपनी जोखिम लेने की क्षमता, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके जीवन के लक्ष्य, इन पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या सही है। तो आज हमने इस लेख के जरिए भारत में सरकारी बनाम निजी नौकरियों की इस काफी जटिल बहस के इतिहास, मौजूदा हालात और भविष्य के जो संकेत हैं, उन्हें समझने की कोशिश की। ये तो साफ है कि दोनों के अपने फायदे हैं, अपनी चुनौतियां हैं और आखिरी फैसला हर किसी की अपनी प्राथमिकताओं पर ही निर्भर करेगा। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या भविष्य में नौकरी की ये जो पारंपरिक परिभाषा है, यही बदल जाएगी, जहां स्थिरता और तरक्की के बीच का संतुलन साधना वो पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी, अपनी रणनीति बन जाएगी? इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पे अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें, तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।